बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देते हैं। ये आपको पता है इस तरह का एक पैटर्न बना होता है, ये आपके सामने है और ये मीटिंग होती है पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन उन सब की। अब यहाँ जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है, ये 8 तारीख का, ये आज का है इस महीने का, तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा है? पहला जो पॉइंट है ना, ये ज़रा सुन लें। ये सारी क्लासों के लिए, ठीक है, तमाम क्लासें हैं, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सब के लिए। अब देखें, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सिंडिकेट मार्किंग सिस्टम, कि आपके जो पेपर चेक होता है ना, वो एक तरीका डिफरेंट हो जाएगा। सिंडिकेट तरीका है एक, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ। विल बी अडॉप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम सेकंड एनुअल 2023। इस साल जो अभी तक पेपर सबके हो गए हैं ना, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सबके हो गए हैं, लेकिन कहता है कि अब जो सेकंड एनुअल है, क्योंकि आपको पता है सेकंड एनुअल शुरू किया हुआ है, ये जो सप्ली में पेपर देते थे, लेकिन अब यह है कि सप्ली वाले जो पेपर होते हैं उसमें आप सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही है जैसे आपने पहले एनुअल दिए हैं, बाज़ बच्चे जो है उसमें सेकंड एनुअल में देते हैं। तो सेकंड एनुअल इसी साल जो अब पेपर बच्चे देंगे, इस साल दोबारा देंगे 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उनके जब मार्किंग होगी तो वो इस तरीके से होगी। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया है कि सिंडिकेट मार्किंग सिस्टम होता क्या है। तो ये बेसिकली ये होता है कि आपके पेपर के ना मुख्तलिफ पोर्शन कर दिए जाते हैं। एक पोर्शन कोई एक टीचर चेक कर रहा है, दूसरा पोर्शन कोई और टीचर चेक कर रहा है, तीसरा कोई और चेक कर रहा है। और जब वो सारे 4-5 लोग चेक कर लेते हैं, असल में इन सबको सिंडिकेट कहते हैं, कि 4-5 टीचर्स जो हैं मिल के एक पेपर हल कर रहे हैं, उसके नंबर लगा रहे हैं। तो जब सारे हल कर लेते हैं तो मिल के फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे के टोटल नंबर कितने हैं। तो एक पेपर चेकर नहीं होगा, ज़्यादा होंगे। तो इससे तो यही समझ आ रही है कि सिंडिकेट ये होता है, ठीक है। तो ये अब से आगे से जो पेपर होंगे, अब जाहिर है आप लोगों ने भी जो अगले साल पेपर देने हैं उसमें भी फिर यही तरीका इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप पैटर्न सारा चेंज कर रहे हैं पेपर होने का, लेने का और पढ़ाने का। अब दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये देखें, कह रहा है एनालिटिकल और जो कंसेप्चुअल पार्ट है ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 25% इन ऑल सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट का 25%, यानी 1/4 जो पेपर है वो कौन सा हुआ करेगा? कंसेप्चुअल हुआ करेगा। आपकी जो समझ बूझ है उसको उन्होंने देखना है, और हर पेपर में होगा, ठीक है। मैथ में है, फिजिक्स में है, इस्लामियात में है, तर्जमातुल कुरान में है, हर एक के अंदर। यानी कि वो जो रटा रटाया है उसके अलावा हर 4 सवालों में से जो एक सवाल होगा वो कंसेप्चुअल होगा। तो मतलब ये हुआ कि जैसे आप इंग्लिश के जो सवाल हैं आप लिखे लिखाए याद कर लेते हैं, एक्सरसाइज के पीछे उसने दिए होते हैं, हम उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। वो लेटर्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, वो भी लिखी लिखाई होती हैं, हम उनको रट्टा मार लेते हैं और उनमें से पेपर आ जाता है। लेकिन अब जो है कह रहे हैं कि हमें इसको कंसेप्चुअल लेके जाना है। तो अगेन जब आप पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं इसी साल से, अभी से जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें समझ बूझ बड़ी ज़रूरी है आपकी। कोई भी चीज़, जैसे अब अभी मैं आजकल इस्लामियात के वो लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि उसका जो सब्जेक्ट है, पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, ठीक है ना। हाली एक्सरसाइज नहीं है, खुद से उसके मटेरियल के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो भी आपने बनानी है। मैथ का जो एक एक्सरसाइज आपने समझी है, जो उसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है, उस मेथड के रेलिवेंट कोई सवाल आ जाए तो आपको करना आता हो। तो बहरहाल इस तरह से ये 25% आपका हर पेपर हर क्लास के लिए है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। देखें उसने लिखा हुआ है फॉर बोथ एसएससी एंड एसएससी, ठीक है, हायर सेकेंडरी के लिए भी, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 9, 10 के लिए भी। तो इसके लिए उन्होंने देखा एक और इम्पॉर्टेंट उसने बात की है कि इन दिस रिगार्ड ऑल BISE, तमाम जो बोर्ड्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन के, विल अरेंज मीटिंग्स विद द पेपर सेटर्स। पेपर सेटर का मीटिंग करेंगे एंड 10 मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर बनेंगे हर सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट के 10 डिफरेंट मॉडल पेपर बनाए जाएंगे। और वो क्यों बनाए जाएंगे? अर्जेंट बेसिस पे उसने कहा ये बनाए जाएंगे वो इसलिए कि जो क्लास लेवल पे टीचर्स हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को, उन तक वो पहुंचाए जाएं। ये उन्होंने कहा है अर्जेंट बेस पे हमने ये काम करना है और जल्दी जल्दी पहुंचाना है। मे भी छुट्टियों के बाद जो है ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाएं, सो दैट बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट माइट बी वेल अवेयर। ज़ाहिर तमाम बच्चों को, टीचर्स को आइडिया हो जाए और अब जो अगले साल पेपर होना है उसके लिए वो फुली प्रिपेयर हो, कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आ रहा है।
ठीक है, तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका कंसेप्चुअल हो गया, यानी ओवरऑल ये है कि आपने समझ के चीज़ें ज़रा करनी है, चलनी है। आहिस्ता आहिस्ता पेपर का जो स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल 25% है, आगे में भी इसको और बढ़ा दें। ठीक है, तो फिलहाल तो उन्होंने 25% तो कर ही दिया है ना। तो अच्छा खासा 100 में से 25 नंबर आपके जो हैं वो इसी के हैं, कंसेप्चुअल के हैं। तो मुश्किल हो जाएगा खाली रट्टे के ऊपर, आपने समझ के तैयार करना है। चलें जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।